क्या आपके पास फ्रीक्वेंट अनसॉलिसिटेड फोन कॉल्स आते हैं जो आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कहते हैं? क्या आप इरिटेटेड नहीं हो जाते जब इस तरह के इन्वेसिव फोन कॉल्स आपके पास आते हैं जो आपकी प्राइवेसी को वायलेट करते हैं, अक्सर ऐसे समय जब आप कोई सीरियस काम कर रहे हो? क्या आपने कभी सोचा है कि कहां से ये प्रॉपर्टी ब्रोकर्स आपके पर्सनल फोन नंबर का एक्सेस पाते हैं? इसे सिर्फ स्पैम कॉल समझकर इग्नोर मत कीजिए। हार्श रियलिटी यह है कि आपका पर्सनल डाटा लीक हो रहा है। इससे भी ज्यादा हार्श रियलिटी यह है कि इंडिया के एग्जिस्टिंग लॉज में अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप अपनी प्राइवेसी लीक के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन ले सकते। रियल एस्टेट में डाटा ब्रीच का यह मुद्दा बहुत रेलिवेंट है और हर किसी के लिए है। अनफॉर्चुनेटली हम इसे वे ऑफ लाइफ समझकर इस पर बात नहीं करते हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और मैं रियल एस्टेट में डाटा ब्रीच के इशू पे जब ग्लोबली भी देखता हूं, मैच्योर्ड प्रॉपर्टी मार्केट को भी देखता हूं, तो एक इंप्रेशन यह बन चुका है कि यह पूरा इंडस्ट्री जो है वो डाटा ब्रीच को लेकर वल्नरेबल है। साइबर अटैक्स भी अक्रॉस द मेजर मार्केट्स हम बात करें तो साइबर अटैक्स के भी केसेस रहे हैं। इसमें एक बहुत फेमस केस रहा है 2018 में, जबकि यूएस में जो कंपनी ब्रुकलिन कंडोमिनियम्स को मैनेज करती थी, जहां के एक बहुत रिनाउंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी रहते थे, उसको हैक कर लिया गया था। हैकर ने प्रॉपर्टी मैनेजर के पूरे आईटी सिस्टम को हैक करने के बाद बहुत एक रैंसम का डिमांड किया था और यह ग्लोबली इस बात पे काफी चर्चा हुई थी। यह कोई एक इंसिडेंट नहीं है। साइबर एक्सपर्ट्स जो हैं, जितने भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वो ये मानते हैं कि इस सब्जेक्ट पे जितना ध्यान दिए जाने की जरूरत है उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इंडिया में आपको किसी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या किसी डार्क वेब वर्ल्ड की जरूरत ही नहीं है रियल एस्टेट में डाटा ब्रीच करने के लिए। बिल्डर के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स और उनके जो हैंड इन ग्लव ब्रोकर्स होते हैं वो काफी कैपेबल हैं ये काम करने के लिए। वो एवरेज होम बायर्स के प्राइवेसी और रेपुटेशन को टार्निश तक कर देते हैं। बायर का जो एक डाटा होता है वो ओवर ए कप ऑफ कॉफी अक्रॉस द स्पेक्ट्रम शेयर हो जाता है। जैसे ही आप एक अपार्टमेंट खरीदते हैं, आपके पास बहुत सारे फोन कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। आपसे पूछा जाता है क्या प्रॉपर्टी को आप थोड़े से हायर प्राइस पे रीसेल करेंगे या आप इसे रेंट आउट करेंगे। आप कितना भी रिफ्यूज कर दें, ये इरिटेटिंग फोन कॉल्स बंद नहीं होते हैं। अगर आप फोन नंबर्स ब्लॉक भी कर दें तो आपको दूसरे नंबर से फोन कॉल्स आने लगेंगे। अगर आप ये पूछें कि कहां से आपको ये नंबर मिला है तो आपसे कहा जाएगा कि ये हमारे डाटा बैंक में है। होल्ड ऑन, ये डाटा बैंक का ओरिजिन क्या है? बिल्डर्स के अपने ऑफिस में उनके सेल्स रेप्स जो थोड़े से पैसे लेकर आपका डाटा ब्रोकर्स को बेच रहे हैं। इतने सारे एनोनिमस कॉल्स होते हैं कि अगर आप बिल्डर के ऑफिस में जाकर उस पर प्रोटेस्ट भी करें, आप अपना ऑब्जेक्शन भी रेज करें, तो आपको यह कहा जाएगा कि हमने आपको अपार्टमेंट बेच दिया है और अपनी प्राइवेसी को सिक्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मुझे याद है कुछ दिन पहले मैं दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में एक मिड साइज डेवलपर के ऑफिस में बैठा था, जहां एक ब्रोकर यह एडवाइस दे रहा था कि आपको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है अपने न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट की, इसके बदले आप हमें थोड़ा ज्यादा कमीशन दे दें। इन रिटर्न इस ब्रोकर ने यह ऑफर किया कि एक बड़ी लीडिंग कंपनी का जो लास्ट वीक इंग्लिश डेली में एड आया है, उसकी जितनी इंक्वायरीज हुई हैं वो सारे डाटा मैं आपको दे दूंगा। मैंने इस पर थोड़ा फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे यह पता चला कि यह जो डाटा थेफ्ट है, और मैं इसे डाटा थेफ्ट कहूंगा, डाटा की चोरी कहूंगा, मैं इसे डाटा ब्रीच भी नहीं कहूंगा। तो मुझे यह पता चला कि जो डेवलपर, बड़े डेवलपर के एड के बाद उनके यहां जो फोन कॉल रिसीव हो रहे थे, जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स के यहां फोन रिसीव हो रहे थे, वो इन ब्रोकर से मिले हुए थे और सारे प्रोस्पेक्टिव होम बायर्स का डाटा एक सर्टेन अमाउंट पे सेल हो रहा था। ऐसा नहीं है कि डेवलपर्स की टीम ही सिर्फ परपेट्रेटर है इस डाटा थेफ्ट के लिए।
आजकल जो अपार्टमेंट मैनेजमेंट के थर्ड पार्टी एप्स आ गए हैं, वो भी इक्वली गिल्टी हैं। वो भी अपार्टमेंट ओनर्स के डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स सारे मार्केटियर्स को एक सर्टेन प्राइस पे बेच रहे हैं। बिजनेस की बात तो सब करते हैं, लेकिन क्या मीडिया का रोल महज कंपनीज के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का हिसाब रखना रह गया है? कितनी इन्वेंट्री सेल हुई, कितना बिजनेस में आया इन्वेस्टमेंट, इन सब की बहस के बीच पूछता है आम आदमी, इसमें मेरे लिए क्या है? कहीं ऑल्टरनेटिव मीडिया भी इंस्टीट्यूशनल मीडिया की तरह गॉसिपिंग करते हुए अपनी क्रेडिबिलिटी तो नहीं खोता जा रहा है? जाने अनजाने कहीं हर कंटेंट क्रिएटर बिल्डर की पीआर प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो नहीं बनता जा रहा है? कौन करेगा हाशिए पर खड़े आम आदमी के काम की बात? सब्सक्राइब कीजिए ट्रैक टू रियलिटी यूट्यूब चैनल, यहां होती है आपके मतलब की बात। ब्रीच रियल एस्टेट में कोई मैलिशियस एक्टिविटी का अंत नहीं है, ये जस्ट शुरुआत है। इतने सारे एनोनिमस फोन कॉल्स आते हैं और आपको इतने तरह के चिपकू ब्रोकर्स फोन कॉल करते हैं जो आपका बहुत प्रेसियस टाइम वेस्ट करते हैं। आप अपने दफ्तर में कुछ सीरियस काम के बीच में हो, लेकिन आपको डिस्टर्ब किया जाएगा। आपका इंफॉर्मेशन सिर्फ आप तक एक्सेस गेन करने के लिए नहीं है, वो आपके एक्वेंटेंसेस तक भी पहुंच जाएंगे। उनको आपका नाम और रेफरेंस के तौर पे दिया जाएगा। हर कोई आपसे आकर क्रॉस चेक नहीं करेगा कि आपने मेरा नाम किसी को रेफर किया है या नहीं किया है। मैं खुद इस तरह के एक डाटा ब्रीच का विक्टिम रहा हूं रिसेंटली। मुंबई में एक लार्ज स्केल प्लॉटेड डेवलपमेंट, ये वो डेवलपर हैं जो दो भाइयों के स्पैट के लिए जाने जाते हैं, दोनों भाइयों के बीच में जो कानूनी विवाद है उसके लिए जाने जाते हैं। वहां उनके किसी प्रोजेक्ट में सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मैंने एक सोशल मीडिया पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया था। उसके बाद मैंने गो अहेड से मना कर दिया, लेकिन उनके ब्रोकर्स मुझे रेगुलरली फोन कॉल कर रहे हैं। जब मैं कॉल नहीं लेता हूं, इवन नंबर ब्लॉक कर देता हूं, तो मुझे दूसरे नंबर से फोन आता है। हर वीकेंड पे मुझे यह कहा जाता है कि मेरे अंदर एक फोमो क्रिएट किया जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप या तो हमारे लाइव प्रेजेंटेशन में इस हफ्ते आ जाएं, नहीं तो पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड ऑफ हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं गो अहेड, मुझे नहीं चाहिए। अगले हफ्ते फिर से वही फोमो क्रिएट की जाती है। सवाल यहां यह उठता है, क्या कोई लीगल सेफ्टी है होम बायर्स का इस तरह के इरिटेटिंग इंट्रूजन जो आपकी प्राइवेसी में होता है उसके खिलाफ? मैंने कानून के कई जानकारों से उस पर बात की और सबका कहना है कि जो रियल सेफ्टी तभी आएगा जब डाटा प्रोटेक्शन बिल जो पार्लियामेंट में पेंडिंग है उस पर फर्दर कुछ काम हो। आज की तारीख में कुछ प्रोविजंस हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में है, जिसमें सेफ्टी ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डाटा है। अब सवाल यहां उठता है कि सेंसिटिव पर्सनल डाटा की डिफिनेशन क्या है? ये आपके बायोमेट्रिक्स हैं, आपके फाइनेंशियल मैटर्स हैं, और उन सब में एक्सेस करने पर अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए पेनाल्टीज भी हैं। आप एक क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं कि अगर किसी ने आपका पर्सनल डाटा अनऑथराइज्ड एक्सेस किया है। लेकिन बेसिक डाटा जैसे आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब सेंसिटिव डाटा में कवर्ड नहीं है। यही वो लूप होल है जिसका फायदा ये लोग उठाते हैं। तो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन लेकर ये पेस्की फोन कॉल्स जो हैं आपको लगातार परेशान करते रहते हैं। एज ए जनरल प्रिंसिपल, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस की अगर मैं बात करूं तो अगर मैंने आपके साथ अपना डाटा किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए शेयर किया है तो एक इनहेरेंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यह लीक नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए यह डाटा दे रहा हूं, और अगर आपने लीक किया तो मैं आपको सिविल सूट में खींच सकता हूं। लेकिन समस्या यहां यह है कि सिविल सूट में भी यह प्रूव करने के लिए कि डैमेज आपको इससे क्या हुआ है, यह इतना आसान नहीं है। सो इन प्रैक्टिस कानून है, डाटा प्रोटेक्शन का कानून है, लेकिन ये क्लॉजेस को क्लियरली स्पेल्ड आउट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, बिल्डर के बुकिंग फॉर्म में या बिल्डर बायर एग्रीमेंट में यह क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं होता है कि आपका डाटा कहीं भी फर्दर लीक नहीं किया जाएगा। डाटा लीक अक्रॉस द सेक्टर वैसे होता है, चाहे इंश्योरेंस की बात करें, बैंकिंग की बात करें या रियल एस्टेट की बात करें। कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज को कहीं भी ऑनर नहीं किया जा रहा है। बात अगर स्पेसिफिक रियल एस्टेट की करें तो ये जो प्रपोज्ड मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट है उसमें भी इस ग्रे एरिया पे बात नहीं हुई है। एक क्लॉज ऐसा होना चाहिए जो आपके बेसिक
डाटा प्रोटेक्शन को सेफगार्ड करे, कोई ऐसा क्लॉज हो जिसको वायलेट करने पर आप कोर्ट ऑफ लॉ के पास जा सकें, ये कुछ ऐसा हो जैसे कॉन्फिडेंशियल केवाईसी होता है, नो योर कस्टमर। सवाल यहां ये उठता है, चलिए बायर की बात होगी कि आपको परेशान किया जाता है, सवाल यहां ये उठता है क्या ये डाटा ब्रीच इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है या सिर्फ ये बायर हरासमेंट तक सीमित है? एक रियल एस्टेट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जो खुद एक प्रोफेशनल हैं, वो खुद एक बिल्डर नहीं हैं, उन्होंने मुझसे प्राइवेटली एडमिट किया कि ये अनएथिकल बिहेवियर जो है वो बिल्डर्स के लिए भी बहुत कॉस्टली साबित होता है, क्योंकि आपके पोटेंशियल क्लाइंट लिस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है। उनके अनुसार जब हर बिल्डर के पास सेम सेट ऑफ पोटेंशियल बायर है तो क्लाइंट लिस्ट का पूरा पर्पस डिफीट हो रहा है, क्योंकि एक पोटेंशियल क्लाइंट को यह लगता है कि कोई स्कैम है, कि सारे बिल्डर और सारे ब्रोकर मिलकर कोई स्कैम कर रहे हैं कि आप इससे नहीं खरीदेंगे तो आपको उससे जाकर खरीदना होगा। इनका यह भी कहना है कि यहां पे रियल एस्टेट में जो प्रोफेशनल हैं, जो वर्कफोर्स है, उसके डीएनए में ही प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल डीएनए में प्रॉब्लम है। कितनी भी कोशिश कर लो वहां डाटा लीकेज होता रहता है। जब ये वहां से रियल एस्टेट सेक्टर में एक मैच्योर्ड सेक्टर से आए थे तो इनको भी बहुत आश्चर्य हुआ था कि इनके जूनियर्स के पास बहुत स्वैंकी कार्स हैं, उनका लाइफस्टाइल जो है वो उनके सैलरी के प्रोपोर्शन में नहीं है। बहुत जल्दी उनको ये समझ में आ गया कि ये सेक्टर काम कैसे करता है, तो उन्होंने रियल एस्टेट के सारे सेल्स टीम को बदलकर दूसरे मैच्योर्ड सेक्टर से पॉलिश्ड प्रोफेशनल्स को लाया, क्लीनर इंडस्ट्रीज के लोगों को लाया। साल 2 साल ठीक चला, उसके बाद उन लोगों ने भी आर्ट ऑफ मेकिंग मनी सीख लिया और वो आर्ट ऑफ मनी मेकिंग था डाटा लीक। ये अपने आप में इस पूरे रियल एस्टेट के इकोसिस्टम की कहानी को बता देता है। जब कोई स्पेसिफिक डाटा प्रोटेक्शन क्लॉज रियल एस्टेट एग्रीमेंट्स में नहीं है तो डाटा ब्रीच को कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ करना, लीगल सूट में प्रूफ करना इतना आसान नहीं है। होम बायर्स का डाटा कॉन्फिडेंशियल नहीं है, ना तो बिल्डर के लिए, ना अपार्टमेंट मैनेज करने वाली थर्ड पार्टी ऐप के लिए। क्या कोई ऐसे स्ट्रिक्ट लॉ की जरूरत नहीं है जहां डाटा लीक और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी को लीगली शू किया जाए? जब तक ऐसा नहीं होता है हमारे पास कोई चॉइस नहीं है इस सच के साथ रहने की कि आपको अनसॉलिसिटेड पेस्की फोन कॉल्स सेल्स वालों के आते रहेंगे। आपकी क्या राय है इस पे? फील फ्री टू शेयर योर थॉट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।